नमस्कार बच्चों, हमारी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी माँ को तरबूज को कई टुकड़ों में काटते देखा है? हर टुकड़ा पूरे तरबूज का एक हिस्सा होता है। उस हिस्से को अंश कहते हैं। जब आप अपने मित्र के साथ चॉकलेट बार बांटते हैं, तो आप उसे समान टुकड़ों में तोड़ते हैं। हर टुकड़ा भी एक अंश होता है। यहाँ तक कि जब आप आधा गिलास जूस पीते हैं, तब भी आप वास्तविक जीवन में अंशों का उपयोग कर रहे होते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखेंगे, अंशों के विभिन्न प्रकार, और हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। आइए अंशों की दुनिया में अपनी यात्रा आरंभ करें। अंश किसी पूर्ण वस्तु का एक हिस्सा होता है। वह पूर्ण वस्तु पिज्जा, केक, रोटी, चॉकलेट, बार या कुछ भी हो सकता है। यदि हम किसी वस्तु को समान हिस्सों में बांटते हैं, तो हर एक हिस्सा एक अंश होता है। अंश में दो संख्याएं होती है। ऊपर लिखी संख्या अंशक होती है, अर्थात वस्तु के कितने हिस्से हैं। नीचे लिखी संख्या भाजक होती है, अर्थात वस्तु को कितने समान हिस्सों में बांटा गया है। अब आइए अंशों के प्रकार को जानें। बच्चों, चलिए उचित अंश से आरंभ करते हैं। उचित अंश वह होता है जब अंशगणक भाजक से छोटा होता है। उदाहरण 1/2, 2/3, 3/5, 5/8। इस पिज्जा को देखिए, इसे 4 समान हिस्सों में काटा गया है। यदि आप 2 में से 3 हिस्से खाते हैं, तो आपने 3/4 हिस्सा खाया। यह एक पूरे पिज्जा से कम है, इसलिए यह एक उचित अंश है। संख्या रेखा पर उचित अंश हमेशा 0 और 1 के मध्य में होते हैं। ये किसी पूर्ण वस्तु से छोटे हिस्सों को दर्शाते हैं। अब हम अनुचित अंशों के विषय में जानेंगे। अनुचित अंश में अंशगणक भाजक के समान या उससे बड़ा होता है। उदाहरण 5/4, 6/5, 7/3, 9/8। मान लीजिए एक केक को 4 टुकड़ों में काटा गया है। यदि आप 5 टुकड़े खाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने एक पूरा केक खाया और अगले केक से एक अतिरिक्त टुकड़ा भी खाया। इसलिए 5/4 का अर्थ एक पूरे केक से अधिक है। संख्या रेखा पर अनुचित अंश हमेशा 1 से बड़े होते हैं। कभी-कभी 5/4 लिखने के बजाय हम 11/4 लिखते हैं। इसे मिश्रित अंश कहते हैं। एक मिश्रित अंश में होता है एक पूर्ण संख्या, एक उचित अंश, उदाहरण 1/2,
2 3 छेद 4 3 1 छेद 3। यदि आप एक पूरा गिलास दूध पीते हैं और दूसरा आधा गिलास तो आपने 1 और 1 छेद 2 गिलास दूध पिया। मिश्रित अंश को एक से अधिक पूर्ण संख्याएं भी दिखाते हैं, लेकिन इन्हें समझना सरल होता है। अब आइए समरूप अंशों के विषय में जानें। समरूप अंश वे अंश होते हैं जिसका भाजक समान होता है। उदाहरण 1/5, 2/5, 4/5। इसका अर्थ है कि पूरी वस्तु को समान संख्या में समान हिस्सों में काटा गया है। यदि आप और आपका मित्र दोनों एक पिज्जा से स्लाइस लेते हैं जिसे 5 टुकड़ों में काटा गया है, तो आपके अंश समरूप अंश है। समरूप अंशों की तुलना करना और उन्हें जोड़ना सरल होता है क्योंकि टुकड़े समान आकार के होते हैं। अगला हिस्सा है असमान अंश। असमान अंशों के भाजक अलग अलग होते हैं। उदाहरण 1/2, 1/3, 1/4, 2/5। ये टुकड़े एक ही आकार के नहीं हैं। ये उन पूर्ण वस्तुओं से निर्मित है जिन्हें अलग अलग तरीके से काटा गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोटी का 1/2 हिस्सा खाते हैं और आपका मित्र पराठे का 1/3 हिस्सा खाता है, तो दोनों टुकड़े एक ही आकार के नहीं हैं। असमान अंशों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती। हमें पहले उनके टुकड़ों को समान करना होगा। बच्चों, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर जगह अंशों का उपयोग करते हैं। खाना पकाने से आधा कप चीनी, 1/4 चम्मच नमक, सिलाई में दर्जी 1/3 मीटर का 1/4 मीटर कपड़ा काटते हैं। खाने में आप 1/4 गिलास जूस पी सकते हैं। खेलों में आप खेल के बोर्ड पर 1/2 कदम चल सकते हैं। अंश प्रत्येक गतिविधि में हमारी सहायता करते हैं। बच्चों, आज हमने अंशों के बारे में बहुत सी नई बातें सीखी। हमने सीखा कि अंश किसी पूर्ण संख्या का एक हिस्सा होता है। उचित अंश 1 से कम होते हैं। अनुचित अंश 1 से अधिक होते हैं। मिश्रित अंशों में एक पूर्ण संख्या और एक उचित अंश होते हैं। समान अंशों का भाजक समान होता है। असमान अंशों का भाजक अलग होता है। अंशों का उपयोग वास्तविक जीवन में सर्वत्र होता है, भोजन, सिलाई, खेल और माप में। अंशों का अभ्यास करते रहिए और गणित आपके लिए सरल और रोचक हो जाएगा। एक और रोमांचक गणित पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।